Hello student, how are you? I hope you are fine. Stay home, stay safe. In this lecture में हम जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, उसका सेकेंड स्टेज है इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। कंपनी की नोंदनी करने के बाद ही कंपनी शुरू की जाती है उस नाम से, पर्टिकुलर नाम से। कंपनी की जो नोंदनी की जाती है तो वो कौन से स्टेप से कंपनी के रजिस्ट्रेशन का करने के लिए, कंपनी की नोंदनी करने के लिए वो हमें देखना है। देखते हैं हम इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, कंपनी की नोंदनी करना। फॉलोइंग स्टेप्स आर अंडरटेकन टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी। कौन से स्टेप्स है कंपनी की नोंदनी करने के लिए, कौन से स्टेप्स फॉलो करने चाहिए? जो प्रमोटर्स है, जो फाउंडर मेंबर्स है, उनको कौन सी स्टेप्स फॉलो करनी चाहिए ताकि कंपनी की नोंदनी हो सके। तो इधर पहला उन्होंने दिया है, पहली स्टेप्स कंपनी का इनकॉर्पोरेट करने के लिए, ऑब्टेन डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। जो प्रमोटर्स है, जो डायरेक्टर्स है, उनको डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना पड़ता है, क्योंकि जो ई फाइलिंग है, जो ई डॉक्यूमेंट्स है, उनके ऊपर डिजिटल सिग्नेचर चाहिए। जो पर्सन को अथॉरिटी है, जिनको अधिकार दिया है, जो प्रमोटर्स है, जो डायरेक्टर्स है, तो उनके नाम से डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। देखते हैं, अ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इज नीडेड फॉर पर्सन एथोराइज टू साइन डॉक्यूमेंट्स फॉर ई फाइलिंग। जो ई फाइलिंग के डॉक्यूमेंट्स है, उनके ऊपर सिग्नेचर करने के लिए जिस व्यक्ति को कंपनी ने या प्रमोटर्स ने अधिकार दिया है, उस व्यक्ति के नाम से डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बनाया जाता है और ऑब्टेन किया जाता है। और जो सिग्नेचर है, जो ई फाइलिंग है, जो ई डॉक्यूमेंट्स है, उसके ऊपर इम्प्रिंट किया जाता है। प्रमोटर्स एंड द प्रपोज फर्स्ट डायरेक्टर्स नीड टू ऑब्टेन DSC बाय अप्लाइंग टू द सर्टिफाइड अथॉरिटी। इस तरह से जो कंपनी के प्रमोटर्स है, जो कंपनी को फर्स्ट डायरेक्टर्स कंपनी का, जिसका नाम जो प्रमोटर्स उन्होंने प्रपोज किया है, तो कंपनी का फर्स्ट डायरेक्टर्स या प्रमोटर जिसका नाम है, उनके नाम से DSC जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट ऑब्टेन किया जाता है। और उसके लिए जो प्रमोटर्स है, वो जो सर्टिफाइड अथॉरिटी, जिन्होंने जिस अथॉरिटी को गवर्नमेंट ने परमिशन दिया है, उनके पास और गवर्नमेंट ऑफिस के पास जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है, वो ऑब्टेन करने के लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो इस तरह से जो प्रमोटर्स है, जो डायरेक्टर्स है, इनके नाम से डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट लिया जाता है। और जो ई फाइलिंग है, जो ई डॉक्यूमेंट्स है, उनके ऊपर इम्प्रिंट किया जाता है। तो इस तरह से पहला स्टेप से कंपनी इनकॉर्पोरेशन करने के लिए क्या डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना पड़ता है प्रमोटर्स को, उनके नाम से या डायरेक्टर के नाम से। सेकेंड स्टेप से रजिस्टर DSC इन द नेम ऑफ द डायरेक्टर्स विथ MCA। इस तरह से जो DSC डिजिटल सर्टिफिकेट, जो सिग्नेचर सर्टिफिकेट मिला है प्रमोटर्स को या डायरेक्टर्स को, तो उनका नोंदनी, उनके नाम की नोंदनी जो MCA, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, कंपनी व्यवहार मंत्रालय, भारत सरकार, उनके पास उनके नाम की नोंदनी करनी पड़ती है। देखते हैं, आफ्टर ऑब्टेनिंग द DSC इन द नेम ऑफ द विथ प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स, जिनके नाम से, जो प्रमोटर्स या डायरेक्टर है, जिनके नाम से डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट मिला है, उनका नाम कंपनी का जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, उनके पास नोंदनी करना पड़ता है। आगे देखते, द DSC हैज़ टू बी रजिस्टर्ड विद द MCA। और इस तरह से जिसके नाम से DSC इशू हुआ है, जिसके नाम से DSC मिला है, उसके नाम की नोंदनी जो कंपनी का मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से, कंपनी व्यवहार मंत्रालय, उसके पास करना चाहिए नोंदनी। MCA मेंटेन द डिटेल्स ऑफ एवरी डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग देयर डीन, डायरेक्टर, आइडेंटिफिकेशन नंबर, पर्सनल डिटेल्स एक्सेट्रा। इस तरह से जो MCA के पास जो डायरेक्टर्स है, जिनको DSC मिला है, उनके नाम की नोंदनी करनी पड़ती है। और उनका जो पर्सनल डिटेल्स है, उनके बारे में पूरी नोंदनी MCA करके लेता है। तो इस तरह से डायरेक्टर्स जिसके नाम से DSC मिला है, उनको अपने नाम की नोंदनी और जो अदर पर्सनल इंफॉर्मेशन है, उनके रिकॉर्ड जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, उनके पास करना चाहिए। तो इस तरह से एक सेकेंड स्टेप से इनकॉर्पोरेशन करने का। देन नेक्स्ट है
थर्ड, ऑब्टेन डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर्स। हर डायरेक्टर को ये नंबर ऑब्टेन करना पड़ता है, हर डायरेक्टर का एक पर्सनल नंबर रहता है। द प्रपोज फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी who do not have DIN director identification number have to apply for DIN in electronic form speak E32 at the time of incorporation। सो इस तरह से जिस डायरेक्टर को अभी तक उनका डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर मिला नहीं गवर्नमेंट के पास से, तो उसके लिए वो डायरेक्टर को, जो प्रपोज डायरेक्टर, जो फर्स्ट डायरेक्टर से, तो उनको उस जो फॉर्मेट दिया है PIX E32, तो ये फॉर्मेट के साथ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से कंपनी के जो है, जो इस तरह से डीन देता है, तो कंपनी के कॉर्पोरेशन के टाइम इस तरह से फॉर्मेट में स्पीक E32 फॉर्मेट में अप्लाई करना पड़ता है डायरेक्टर्स को। अ पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर मस्ट हैव अ डीन। सो इस तरह से जिस पर्सन की अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर हुई है, फर्स्ट डायरेक्टर, तो उसके पास डीन नंबर होना जरूरी है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, क्योंकि हर एक डायरेक्टर का नंबर दिया जाता है सरकार की तरफ से और उसका सब डिटेल MCA मेंटेन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। सो इस तरह से हर डायरेक्टर को एक डीन नंबर दिया जाता है, और उसके लिए, और जिसके पास डीन नंबर नहीं है उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के साथ जो फॉर्मेट गवर्नमेंट ने दिया है स्पीक E32, इस फॉर्मेट के साथ कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के टाइम अप्लाई करना पड़ता है और बाद में गवर्नमेंट हर डायरेक्टर को डीन नंबर इशू करती। तो ये स्टेप्स है कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करने के लिए, क्या हर डायरेक्टर्स को डीन नंबर चाहिए। फोर्थ इधर दिया है अप्लाई फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम। सो कंपनी किस नाम से रजिस्टर करना है, किस नाम से कंपनी का रिजर्वेशन करना है, वो उसके लिए अप्लाई करना। The promoters have to get the proposed name of the company approved by the Central Registration Center by filing form run reserve unique name along with the prescribed fee through MCA portal। So इस तरह से जिस नाम से कंपनी रजिस्टर करना है, जो प्रपोज नाम प्रमोटर्स ने प्रपोज किया है, उस नाम, जिस नाम से कंपनी रजिस्टर करना है, तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर है, केंद्रीय नोंदणीकृत केंद्र, उसके पास जो फॉर्म है वो फाइलिंग का करना पड़ता है। रिजर्व यूनिक नेम, जिस नाम से कंपनी का रजिस्ट्रेशन करना है वो सब उसके नाम से जो प्रमोटर्स है उनको फॉर्म भरना पड़ता है और वो फॉर्म सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर में फाइलिंग करना पड़ता है। और जो भी ये फॉर्म के साथ जो भी प्रिस्क्राइब फीस है, जो कानून में दिया है, जो कंपनी एक्ट में दिया है कंपनी रजिस्ट्रेशन करने के लिए, वो सब प्रिस्क्राइब फीस भरनी पड़ती है थ्रू MCA पोर्टल। जो MCA पोर्टल है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का पोर्टल है, इसके माध्यम से फी भरनी पड़ती है और जो फाइलिंग फॉर्म है वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भर के इस तरह से जिस पर्टिकुलर नाम का नोंदनी की जाती है और जो रिजर्वेशन नाम रखा है उसके लिए अप्लाई किया जाता है MCA के पास जो पोर्टल है। सो इस तरह से एक पर्टिकुलर नाम कंपनी को दिया जाता है और उसके लिए प्रिस्क्राइब फी भरनी पड़ती है और फाइलिंग करना पड़ता है फॉर्म। सो इस तरह से एक स्टेप्स है कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करने के लिए। 5 नंबर का स्टेप्स है फाइनलाइज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशंस। सो ये 2 डॉक्यूमेंट्स है कंपनी के, पहला है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और दूसरा है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो ये 2 डॉक्यूमेंट्स है, पहला मेमोरेंडम है, कंपनी का पूरा ऑब्जेक्ट इसमें लिखा जाता है, क्या कंपनी किस उद्देश्य के लिए स्थापन की गई है, और दूसरा है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है कंपनी का सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्स है, कंपनी का जो सेकेंड डॉक्यूमेंट्स है, सब ऑर्डिनेट डॉक्यूमेंट्स है कंपनी, सब ऑर्डिनेट टू मेमोरेंडम, ये दुय्यम डॉक्यूमेंट्स है। और इसमें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में पूरे कंपनी के जो इंटरनल रूल्स है मैनेजमेंट के वो सब दिए जाते हैं। तो मेमोरेंडम में कंपनी को ऑब्जेक्ट दिया जाता है और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट के जो रूल्स है वो दिए जाते हैं। देखते हैं 2 इम्पोर्टेंट
documents, the memorandum and articles of association have to be submitted along with the application for incorporation of a company. कंपनी के नाम का जो रजिस्ट्रेशन करना है उसके लिए कंपनी जो प्रमोटर्स है उनको एक फॉर्म सबमिट करना पड़ता है और उनके साथ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो प्रमोटर्स को बनाना पड़ते हैं, 2 डॉक्यूमेंट्स कंपनी के जो नाम का रजिस्ट्रेशन करने से पहले और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये 2 डॉक्यूमेंट्स कंपनी के जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन करना है वो अपनी एप्लीकेशन के साथ ये दोनों डॉक्यूमेंट्स प्रमोटर्स को सबमिट करने पड़ते हैं. These documents contain legal and technical information related to objective of the company and a regulation for operation of a company pursuant to company law. So इस तरह से दोनों डॉक्यूमेंट्स में पहला जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें कंपनी को ऑब्जेक्टिव दिया जाता है मेमोरेंडम में, और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कंपनी का जो इंटरनल रूल्स है वो दिए जाते हैं और ये दोनों डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन के साथ सबमिट करने पड़ते हैं. Hence, the promoter take the help of professional like a company secretary, legal expert, accountant, etc. to finalize the draft memorandum and articles of association. So इस तरह से जब प्रमोटर्स, जब डायरेक्टर इस तरह से मेमोरेंडम बनाते, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन 2 डॉक्यूमेंट्स बनाते, तो ये 2 डॉक्यूमेंट्स का ड्राफ्ट फाइनल करने के लिए प्रमोटर्स या डायरेक्टर्स समटाइम कंपनी का जो सेक्रेटरी है, जो लीगल एक्सपर्ट है और जो अकाउंटेंट है उनकी हेल्प लेते हैं और बाद में ये फाइनलाइज किया जाता है मेमोरेंडम कंपनी का फंडामेंटल डॉक्यूमेंट से और आर्टिकल से कंपनी का सेकेंडरी डॉक्यूमेंट से. तो इस तरह से दोनों डॉक्यूमेंट का जो ड्राफ्ट बनाकर उनको फाइनलाइज किया जाता है और बाद में ये दोनों डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन के साथ कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन है, इनकॉर्पोरेशन करना है वो ऑफिस में भेजे जाते हैं ताकि कंपनी का रजिस्ट्रेशन, कंपनी के नाम का रजिस्ट्रेशन अच्छी तरह से हो सके. नेक्स्ट स्टेप्स नंबर 6, साइनिंग, स्टैंपिंग एंड डेटिंग ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. सो मेमोरेंडम ये जो डॉक्यूमेंट्स है और आर्टिकल्स है, सेकेंड डॉक्यूमेंट्स है, तो इसके ऊपर साइनिंग करना, साइन करना, उसके ऊपर स्टैंप लगाना और ड्राफ्ट करना. देखते हैं. द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन must be signed by each subscriber to the memorandum and shall add his name, description, address, occupations, etc. So इस तरह से जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मस्ट बी साइन बाय ईच सब्सक्राइबर, जिन्होंने मेमोरेंडम के ऊपर साइन किया है, जिन्होंने आर्टिकल्स के ऊपर साइन किया है, तो उनका सब, उनका नाम, उसका एड्रेस, उनका ऑक्यूपेशन सब इसमें लिखा जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 1 विटनेस, एक विटनेस के साथ जिन्होंने मेमोरेंडम के ऊपर साइन किया है, जिन्होंने आर्टिकल्स के ऊपर साइन किया है, उनका पूरा नाम, उनका एड्रेस और उनका ऑक्यूपेशन एक जो विटनेस, एक जो साक्षीदार है उसके सामने इस मेमोरेंडम के ऊपर लिखा जाता है. हु शैल अटैच द सिग्नेचर एंड लाइकवाइज साइन एंड ऐड इज नेम, डिस्क्रिप्शन, एड्रेस, ऑक्यूपेशन. और इस तरह से जो विटनेस साइन करे, विटनेस रहता है उसका नाम, उसका साइन, उसका एड्रेस और उसका ऑक्यूपेशन भी उधर लिखा जाता है मेमोरेंडम के ऊपर एंड आर्टिकल्स के ऊपर. सो इस तरह से ये आर्टिकल मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स के ऊपर साइनिंग किया जाता है, उसके ऊपर स्टैंपिंग किया जाता है और उसको ड्राफ्टिंग किया जाता है. आफ्टर साइनिंग द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन नीड to be stamped as per the Indian Stamp Act 1899. So इस तरह से साइनिंग होने के बाद जो जिन्होंने मेमोरेंडम के ऊपर साइनिंग किया है, जो विटनेस है, जो प्रमोटर्स है, जो डायरेक्टर्स है, वो होने के बाद मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इसके ऊपर इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 ये स्टैम्पेड करना पड़ता है, उसके ऊपर स्टैंप लगाना पड़ता है. द स्टैम्प ड्यूटी डिपेंड ऑन द ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी. और ये स्टैम्प ड्यूटी कंपनी को भरना पड़ता है क्योंकि उसके ऊपर गवर्नमेंट का स्टैंप लगता है दोनों डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, और वो स्टैम्प ड्यूटी जो कंपनी का टोटल शेयर कैपिटल है उसके आधार के ऊपर कंपनी को भरना पड़ता है. एंड वेराइज फ्रॉम स्टेट. और ये जो स्टैम्प ड्यूटी और स्टेट वाइज अलग अलग हो सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है, हर स्टेट का कानून तो अलग रहता है. देयर शुड बी डेट ऑन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. और इस तरह से उसके ऊपर डेट लिखा जाता है. इट मे बी स्टैंपिंग डेट और एनी अदर डेट आफ्टर स्टैंपिंग. सो इस तरह से वो डेट उसके ऊपर लिखा जाता है जिस तारीख को मेमोरेंडम ऑफ
एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन स्टैम्पेड किया जाता है तो वही डेट उसके ऊपर लिखा जाता है, इस तारीख पे दोनों डॉक्यूमेंट स्टैम्पेड किए जाते हैं। स्टैम्प ड्यूटी इज रिक्वायर्ड टू बी पेड एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और इस तरह से स्टैम्प ड्यूटी जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है, कंपनी का नोंदनी की जाती है, तो स्टैम्प ड्यूटी पेड करना पड़ता है प्रमोटर्स को। सो इस तरह से इनकॉर्पोरेशन स्टेज है। इस लेक्चर में इतना ही देखते हैं। जो अगला हेडिंग है, अगला जो